जैन दोस्तों, वंदे मातरम। आजम खान जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जब से दोस्तों वो जेल से बाहर निकल करके आए हैं तब से उनके सुर बदले बदले से लग रहे हैं। पहले उनके बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट वायरल हुए जिसमें वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। अब भले ही वो मजबूरी में तारीफ कर रहे हों, लेकिन कर रहे हैं। जब से जेल में वो रह करके आए हैं, पता नहीं जेल में ऐसा उन्हें क्या ट्रीटमेंट दिया गया, उसके बाद से उनकी बोली, भाषा, तरजीह सब कुछ बदल गया है। अब दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान ने दरअसल अखिलेश यादव से इतर चलते हुए, या फिर यूं कहें कि पार्टी लाइन से हटकर के एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से अब अखिलेश यादव को आईना दिखाने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता ने ही अखिलेश यादव की लंका लगा करके रख दी है, और बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब अखिलेश यादव के खिलाफ में जो समाजवादी पार्टी है उसमें भी कई बड़े नेता जो है बगावत के मूड में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने दिवाली पर्व पर जो है एक ऐसी घटिया टिप्पणी कर दी थी जिसकी वजह से कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर जगह जो है राजनीति गर्मा गई और अखिलेश यादव को खासी किरकिरी का सामना करना पड़ा। अखिलेश यादव ने कहा था कि दीपावली पर ये मोमबत्तियां और दिए जला करके क्यों जो है व्यर्थ के पैसे बर्बाद करना, क्यों इस सब पर पैसा बर्बाद करना, इससे अच्छा है जो कंट्रीज दरअसल क्रिसमस को सेलिब्रेट करती हैं उनकी तरह हम जो है कंट्री को बेहतरीन तरीके से रोशन कर दें, और योगी बाबा की सरकार जाएगी तो हम आकर के ये करेंगे। तो अखिलेश यादव के इस बयान पर पूरा देश का गुस्सा फूट पड़ा। राजनीतिक हलकों से लेकर के हर जगह अखिलेश यादव की जमकर के आलोचना होने लगी। तो अब ऐसे में आजम खान की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों इस मामले में, क्योंकि आजम खान खुद समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, और लंबे समय तक अखिलेश यादव के बेहद करीबी रहे हैं। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में बहुत ज्यादा राजनीतिक दरारें आई हुई हैं। खैर, उस पर हम कभी बात कर लेंगे। तो फिलहाल अखिलेश यादव के बयान के इतर जाकर के जब आजम खान से यह पूछा गया कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि क्यों व्यर्थ के पैसे जो है बर्बाद करने हैं, क्यों व्यर्थ का पैसा मोमबत्तियों पर खर्च करना है, तो इस पर अखिलेश यादव के दरअसल बयान पर आजम खान से प्रतिक्रिया मांगी गई। तो पहले तो आजम खान ने बहुत ही सरकाज़म में यह बोला कि जो दिया जला सकते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। फिर अचानक से आजम खान को रियलाइज हुआ कि जो ये एक लिमिटेड सेंटेंस बोला जा रहा है कि जो दिया जला सकते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं, इसके जो राजनीतिक मायने हैं वो बहुत कुछ निकल करके आ रहे हैं। फिर पता नहीं क्यों अचानक से आजम खान को वो ट्रीटमेंट याद आया जो उनको जेल में दिया गया है। उसके बाद में उन्होंने अपना सेंटेंस कंप्लीट किया। उन्होंने कहा कि दिए दरअसल जलाए नहीं जाते। अखिलेश यादव ने बोला था कि दिए जला करके क्यों पैसा बर्बाद करना, तो आजम खान ने कहा कि दिए जलाए नहीं जाते हैं, दिए जलते नहीं है, वो रोशन होते हैं, वो रोशनी प्रदान करते हैं, और जो लोग भी दिए जलाते हैं, दिए के जरिए जो है रोशनी प्रदान करते हैं, मैं उन लोगों से मोहब्बत करता हूं। यानी कि आजम खान अपने स्टेटमेंट के जरिए हिंदू समुदाय को ये एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि जो लोग भी दिया जलाते हैं मैं उनसे मोहब्बत करता हूं, जो लोग भी दिए से रोशनी दरअसल पैदा करते हैं, रोशनी जगमगाते हैं, उनसे मैं मोहब्बत करता हूं। और दीपावली को लेकर के भी आजम खान की तरफ से कुछ अच्छे खासे स्टेटमेंट दिए गए। तो अब सवाल दोस्तों राजनीतिक गलियारों में यह उठने लगा है कि क्या आजम खान अखिलेश यादव को उनकी एक तरीके से औकात दिखाने का काम कर रहे हैं? क्या आजम खान और अखिलेश यादव के बीच में जो राजनीतिक जो दरार है वो बढ़ती चली जा रही है? हाल ही में अखिलेश यादव और आजम खान की जो मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात के बाद में सोशल मीडिया पर कैसे शेर व शायरी का जो है सिलसिला शुरू हो गया था। तो आजम खान का ये स्टेटमेंट, अब यहां पर दोस्तों समझने वाली एक बात यह है कि अखिलेश यादव हिंदू होकर के मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए, खुद हिंदू हैं लेकिन मुस्लिम वोट बैंक को लुभाना है, कुछ प्रतिशत उनको वोट चाहिए, तो हिंदू पर इस तरीके की घटिया टीका टिप्पणी कर दी। हिंदुओं की जो भावनाएं हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, उनके साथ में सीधे तौर पर खिलवाड़ कर दिया। दूसरी तरफ आजम खान जो है मुस्लिम समुदाय से आते हैं,
अब इसके पीछे की वजह कुछ भी है। बहुत सारे लोग आजम खां को लेकर के ये बोलते हैं कि इनकी रस्सी जल जाती है पर बल नहीं जाता, लेकिन इस बार जब से ये जेल से बाहर आए तो ऐसा लगता है जेल में इनका बल भी चला गया है और इनकी रस्सी भी अच्छी तरीके से योगी बाबा की पुलिस ने जला दी है। तो भले ही किसी डर की वजह से या फिर अंदर से ये आवाजें निकल रही हैं आजम खां के कि दीपावली एक अच्छा त्यौहार है, तो खुद मुस्लिम समुदाय से होते हुए भी हिंदुओं की जो भावनाएं हैं उसकी कद्र आजम खां कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव हिंदू होकर के भी हिंदुओं की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। और खिलवाड़ तो छोड़िए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जैसे जैसे ये स्टेटमेंट देंगे हिंदुओं के खिलाफ में या फिर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने की कोशिश करेंगे, भले ही अखिलेश यादव की कोई भी इंटेंशन रहे, लेकिन ये फैक्ट है, इट्स अ नेकेड ट्रुथ कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है अखिलेश यादव ने। तो जैसे जैसे ये स्टेटमेंट देंगे, इनके लिए जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उसका फासला साल दर साल बढ़ता ही चला जाएगा। क्योंकि आप जिस समुदाय को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ उस समुदाय के बलबूते पर आप दरअसल इलेक्शन नहीं जीत सकते और सीधे तौर पर आप आग से खिलने का काम कर रहे हैं। आपको पता है कि ये स्टेटमेंट किस तरीके से राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, फिर भी जानबूझ करके ऐसे स्टेटमेंट देना। खैर, ये कोई अखिलेश यादव या फिर यूं कहें कि जो स्पेसिफिकली मैं यहां पर अखिलेश यादव के परिवार की बात कर रहा हूं, ये कोई पहली बार जब नहीं है जब सनातन धर्म को लेकर के, हिंदुओं की भावनाओं को लेकर के इस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया हो। इनकी जो लेगेसी है दरअसल उसको इनके परिवार के लोग कंटिन्यू करते जा रहे हैं। मैं आपको अयोध्या वाला कांड याद दिलाना चाहता हूं, जब कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी मुलायम सिंह यादव ने और सदन के पटल पर तो एक बार वो कह दिया था कि हम हैं हिंदू विरोधी, हम हैं मुसलमानों के हितैषी। ये मुलायम सिंह यादव के स्टेटमेंट थे। और इनकी पत्नी डिंपल यादव, ये दरअसल एक बार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो भगवाधारी वस्त्र पहनते हैं उसके कलर का कंपैरिजन लोहे में लगी जंग से कर रहे थे। ये डिंपल यादव के बयान थे और जिसके पलटवार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बेहतरीन जो है जवाब दिया था कि आपको लग रहा होगा कि जंग के कलर का ये मेरा कुर्ता है, लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि मैं भगवाधारी हूं। इसमें दोस्तों एक मैं सेपरेट रिपोर्ट लेकर के आऊंगा जिसमें दिखाऊंगा आपको कि कैसे समाजवादी पार्टी में खास तौर पर मुलायम सिंह यादव के कुनबे में एक के बाद एक जो नेता हैं, इनकी कह सकते हैं इनका जो सेम ढर्रा चला रहा है कि सनातनियों को, हिंदुओं को टारगेट करो। इस पर मैं एक डिटेल्ड रिपोर्ट लेकर के आऊंगा, एक एक करके आपको विजुअल दिखाऊंगा, लेकिन फिर कभी और। तो कुल मिलाकर के अब अखिलेश यादव की ये जो गलती है ये अब उनके गले की फांस बनती हुई दिखाई दे रही है। आजम खां उनकी ही पार्टी के नेता हैं जो पार्टी लाइन से हट करके स्टेटमेंट देते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव की पूरे देश में जमकर के फजीयत भी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े कद्दावर नेताओं ने, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव की तीखी आलोचना की है। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रजभूषण ने तो यहां तक कह दिया है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी में ज्यादा फर्क है नहीं। अखिलेश यादव की तुलना उन्होंने राहुल गांधी से की और कहा कि जो सलाहकार राहुल गांधी के हैं वैसे ही कोई सलाहकार अखिलेश यादव के बन चुके हैं और इन्हें गलत सलाह दी जा रही है और ये वही बोलते दिख रहे हैं। तो ब्रजभूषण ने कहीं ना कहीं नसीहत दी है कि सुधर जाओ, सनातनियों को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के इस तरीके की जो आप टीका टिप्पणी कर रहे हैं ये बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अखिलेश यादव से सीधा सवाल है, अगर आपको लगता है कि दियों पर, मोमबत्तियों पर जो है पैसा फिजूल का खर्च होता है, पैसे की बर्बादी क्यों करनी है, हम क्रिसमस की तरह जो है देश को क्यों नहीं जगमगा देते, ये जो भी आपने स्टेटमेंट दिया, जो भी आपकी इसके पीछे की मंशा है, क्या आप जिनको खुश करने के लिए ये स्टेटमेंट दे रहे हैं क्या उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी कर सकते हैं? उनके ऊपर कुछ बोल सकते हैं कि ईद पे, बकरीद पे जो है बकरे क्यों काटे जा रहे हैं, क्यों हत्याएं की जा रही हैं, क्यों जो है खून बहाया जा रहा है, पर उस खून को साफ करने में भी दुनिया भर का पैसा लगता है, या फिर क्यों चादरें चढ़ाई? बहुत सारे सवाल है। मैं किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं करना चाहता और मुझे किसी भी धर्म से तकलीफ भी नहीं है। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सब अपने अपने तरीके से जो है अपने मानने वाले को या फिर वो जिसको अल्लाह या भगवान कहते हैं उसको खुश करने के लिए उनके अपने तरीके हैं, जिसमें व्यक्तिगत तौर पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर दोस्तों समझने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव बार बार, या फिर यूं कहूं कि मुलायम सिंह यादव का जो कुनबा है उनकी तरफ से जो ये बार बार स्टेटमेंट आते हैं, ये यकीनन तौर पर
इस देश के एक बड़े तबके को हैरान कर देते हैं कि क्या सनातन धर्म इतना सॉफ्ट टारगेटेड धर्म है कि जो भी आता है अपना ज्ञान निकालता हुआ चला आता है, जो भी आता है अपना ज्ञान पेलता हुआ चला आता है कि पटाखे मत चलाओ, रंग मत ये करो, जो है दूध मत फैलाओ, दुनिया भर की बकवास लोग करते हुए दिखाई दे। तो क्या सबका जो ज्ञान का जो भंडार है वो सनातन धर्म के जो पर्व है उन्हीं पर निकलता है? वो तो अच्छा है कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है, वरना पता नहीं क्या से क्या हो जाता। बहरहाल इसके बारे में अब आप क्या सोचते हैं? जो आजम खां के बोल बदले बदले से लग रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को जो है नसीहत देते दिख रहे हैं, उनकी पार्टी लाइन से अलग जाते दिख रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।